आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास प्रस्तुति एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे नकारात्मक मनोभावों को सकारात्मक मनोभावों में बदल देता है। ज्योतिष आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, यह सही है, परंतु जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति आपको सचेत जरूर करता है। तो आज हम अपना हर सप्ताह की तरह से आज भी अपना सफ़र यहीं से शुरू करते हैं, आचार्य मनीष मोहन जी से बातचीत से, जिसमें हम हमेशा दिखाते आए हैं उस सप्ताह के 30 त्योहारों के बारे में, ग्रह गोचर की क्या स्थिति है ब्रह्मांड में, नव में, और कुछ कॉलर्स की अपनी समस्याएं होती हैं, उस पर हम लोग उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आचार्य जी द्वारा समुचित उसकी व्याख्या की जाती है, उपाय बताया जाता है। इसके अलावा साप्ताहिक राशिफल पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज हम शुक्र ग्रह पर भी बात करेंगे, तो हम मुखातिब होते हैं अपने आचार्य मनीष मोहन जी की तरफ। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आमंत्रित हैं और आप आ चुके हैं, हमारे दर्शकों के बीच में हैं। ओम गणपतये नमः। गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रमणीक दिन चल रहा है, भव्य गणेश जी का समारोह। आचार्य जी, पहले ये उत्सव गोरखपुर में बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन जैसे जैसे दिन वर्ष बीत रहे हैं, गणेश उत्सव की, गणेश जी की महिमा और गणेश उत्सव का जो त्यौहार है, इसे एकदम बड़े उल्लास के साथ गोरखपुर के लोग भी मना रहे हैं। वास्तव में कलियुग में चंडी और विनायक, कलियुग में देवी और गणेश जी का पूजा तुरंत फलदायक होता है। वैसे भी इस कोरोना काल में विघ्नों को हरण करने वाले श्री गणेश जी हैं और गणेश जी का पूजन हर जनमानस को करना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश को बारंबार प्रणाम। चलते हैं हम अपने रूटीन पे, जहाँ से हम सबसे पहले ग्रह गोचर की ब्रह्मांड में, नवमंडल में क्या स्थिति है जी आप बताएंगे। जी, ब्रह्मांड में नवग्रह इस प्रकार से हैं। आज 13 सितंबर चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में वृश्चिक राशि में है, केतु महाराज के साथ में है। सूर्य सप्ताह की शुरुआत में सिंह में है। 17 सितंबर से ये कन्या में आ जाएंगे 1 महीने के लिए, जिसे कन्या संक्रांति बोलेंगे। मंगल और बुध ऑलरेडी कन्या में है, शुक्र तुला में है, शनि मकर राशि में है, बृहस्पति कुंभ में है, राहु महाराज वृष में है। इस सप्ताह अनंत चतुर्दशी का भव्य त्यौहार मनाया जाएगा। भगवान विष्णु के अवतार की महिमा अनंत चतुर्दशी रहेगी और महारविवार भी रहेगा, जहाँ नमक रहित भोजन करने का विधान है। जी, मुझे लगता है कि जो अभी आपने महारविवार कहा है जी, उसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है जी, तो दोनों एक ही दिन है जी। साप्ताहिक राशिफल की ओर चलने से पहले जी हम एक कॉलर की बात सुन लें। वो हैं ये वृंद सागर गोरखपुर से जी, और ये अपनी बहन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरी सिस्टर है ओशन सागर, जिसका जन्म 17 जुलाई 1990 मंगलवार को शाम को 5 बजे के अराउंड हुआ है, गोरखपुर में हुआ है। तो मैं इसकी कुंडली जानना चाह रही थी। इनकी बहन जी का इन्होंने बताया 17 जुलाई 1990 शाम को 5 बजे गोरखपुर। ओशन सागर, नाम से भी सागर और काम से भी सागर। टाइटल करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। इनका लगन धनु आ रहा है, राशि इनकी मेष आ रही है, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की हैं, इस पे कंट्रोल करें। इनको शिक्षा क्षेत्र या लॉ की पढ़ाई करना अच्छा रहेगा। एक ज्योतिष सलाह है, इनको माणिक रत्न 6 से 7 रत्ती का दाएं हाथ के अनामिका में दिन रविवार को कांसे में बनवा कर धारण करें। जी, तो चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। जी, मेष, संयम से रहें, क्रोध से बचें, नौकरी में धैर्य बनाए रखें, साझेदारी में मन मुटाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। वृष,
सावधानी से नया कार्य करें, किसी संपत्ति में विवाद की स्थिति से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, व्यापार में सुधार होगा, धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। मिथुन, संतान की तरफ से सुखद समाचार का अनुभव, आय के नए मार्ग बनेंगे, मीठे खान पान में रुचि, उदर रोगों से सावधानी। आचार्य जी एक कॉलर हैं, पहले उनको सुन लें, फिर उसके बाद फिर राशिफल की बात करें। जी ये है फैजाबाद से कोई महिला है, आरती श्रीवास्तव जी। जी इनकी क्या समस्या है? जी नमस्कार, मैं फैजाबाद से आरती श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरी बिटिया 17 साल की है। 29 दिसंबर 2004 में उसका जन्म हुआ है। 11:25 रात्रि के, बुधवार उसका दिन है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसके लिए आगे क्या सही रहेगा, किस टाइम उसको डालें कि वो सफलता पाए, उसके करियर के लिए क्या बेहतर होगा। जी, ये अपने बेटी के बारे में पूछ रही हैं। इनकी बेटी का जन्म तिथि है 29/12/2004, रात्रि को 11:55। इनकी बेटी का लगन आ रहा है कन्या, राशि आ रही है कर्क, नक्षत्र आ रहा है आश्लेषा प्रथम चरण। बेटी के लगन में बृहस्पति विराजमान है। बिटिया को शिक्षा की पढ़ाई, एजुकेशन क्षेत्र में आप भेज सकती हैं, बैंकिंग कॉमर्स की पढ़ाई करा सकती हैं। बिटिया निश्चित तौर पे आगे सर्विस करेगी, हरि कृपा। इनको एक ज्योतिष उपाय है, एक बढ़िया सा इनको पन्ना दाएं हाथ के कनिष्ठिका में दिन बुधवार को चांदी की अंगूठी में पहनाया। जी, तो फिर अब समय है साप्ताहिक राशिफल की तरफ। कर्क, आशा निराशा के मिश्रित भाव हो सकते हैं, आर्थिक उलझनों से तनाव, व्यापार में थोड़ा सावधानी, सप्ताह के अंत में थोड़ा सुधार। सिंह, आजीविका प्राप्ति से खुशी होगी, विकास कार्यों में सफलता, नौकरी या शिक्षा के प्रयास में सफलता मिलेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। कन्या, विरोधी परास्त होंगे, परिवार की समस्याओं पर ध्यान रखें, जीवन साथी का लाभ मिलेगा, व्यापार में उत्तम लाभ की स्थिति। जी, फिर से आपको रोकेंगे। एक कॉलर हैं जी, हमारे पास गोरखपुर से जी, पूजा जी हैं। जी, इनकी क्या समस्या है, इनको सुन लिया जाए। जी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मैं लास्ट 3 ईयर से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी फाइनल में मेरा सिलेक्शन किसी न किसी वजह से रुक जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन कब तक हो सकता है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 मई 95 और मेरा जन्म स्थान देवरिया जिले के तिलौली गांव में शाम को 4 बजे हुआ था। पूजा जी, आपका जन्म तिथि है 7 मई 1995, शाम को 4 बजे देवरिया। लगन आपकी निकल रही है कन्या, राशि निकल रही है कर्क, नक्षत्र आ रही है आश्लेषा प्रथम चरण। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है 12/12/2021 तक। निश्चित तौर पे आप प्रयास करें, आपकी सर्विस निश्चित है। इसी 17 नवंबर के बाद, 17 नवंबर 2021 के बाद आपकी सर्विस हो जाएगी और बहुत अच्छे जगह लगेगी। आप ज्योतिष उपाय में एक बढ़िया सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दाएं हाथ के तर्जनी में धारण करें, चांदी में। हरि कृपा। पूजा के लिए आपने बताया 17 नवंबर के बाद से उनके दिन अच्छे दिन। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करें, हिम्मत ना हारें। तो फिर चलते हैं अब शेष राशिफल की तरफ। जी। तुला, बहुत दिनों बाद उत्तम स्थिति, शुक्र स्वराशि हैं, मालव योग का सुंदर निर्माण कर रहे हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नौकरी या व्यापार के नए मार्ग बनेंगे। वृश्चिक, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव, मित्रों से लाभ की स्थिति, उपहार या वस्त्र की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। धनु, मन परेशान हो सकता है, नौकरी में विदेश यात्रा का योग, छने तुष्टा के योग से बचें, किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। हरि कृपा।
फिर से एक कॉलर हैं, पहले उनको सुन लिया जाए। जी। ये गोरखपुर से ही हैं, ये रहने वाले कुशीनगर जनपद के हैं, फिलहाल इसमें गोरखपुर में है, इनका कोई व्यवसाय भी है, थोड़ा परेशान चल रहे हैं। जी। मिस्टर अश्वनी जी। इनको सुन लेते हैं। जी। आर्य जी प्रणाम। मेरा नाम अश्वनी कुमार चौधरी है। डेट ऑफ बर्थ 1/12/1993। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान कुशीनगर है। समय रात के 10 बजे। आचार्य जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने 3 साल पहले एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था कॉस्मेटिक्स का। शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे रिस्पांस थोड़ा कम होने लगा और अभी तो व्यापार की यही स्थिति है कि इस समय मुझे किराए और दुकान के खर्चे निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। आचार्य जी, कृपया मुझे बताइए कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए। धन्यवाद। अश्विनी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1993। रात्रि को 10 बजे आपने बताया कुशीनगर। लगन आपकी कर्क आ रही है, राशि मिथुन आ रही है, आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान में शनि में बुध। लगभग 9 महीने से आपका व्यापार नहीं ठीक चल रहा है। कॉस्मेटिक्स आपके लिए सामान्य रहेगा। साथ में आप एक काम करें अश्विनी जी, शिक्षा से संबंध रखने वाले कारोबार, स्टेशनरी, कापी, किताब, पेन, पेंसिल, इस तरह के आप अगर जोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में साइबर कैफ़े वगैरह का भी कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं। एक ज्योतिष उपाय है, मूंगा 8 से 10 रत्ती का दाएं हाथ के अनामिका में कांसे में बनवा करके मंगलवार को धारण करें। साथ में क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, एक रुद्राभिषेक भी कराना गन्ने के रस से आपके लिए लाभदायक रहेगा। मुझे लगता है कि अश्वनी जी ने उस समय शायद ध्यान न दिया हो जिस समय ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। जी। अपने ग्रह गोचर को देखते हुए, क्योंकि आपने बताया कि इनका जो गुरु है, हाँ, इनको बृहस्पति से संबंधित कारोबार, शिक्षा संबंधी, स्टेशनरी, कापी, किताब, साथ में विद्या से संबंधित, साथ में साइबर कैफे का कारोबार भी कर सकते हैं। तो फिर साप्ताहिक राशिफल की ओर चलें। जी। मकर, समय उत्तम है, किंतु कुछ अच्छे के लिए कर्म करें। तनाव से बचें, व्यापार उत्तम रहेगा, आंखों के रोग से सावधानी। कुंभ, परिवार में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन, मन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, आय के नए मार्ग बन सकते हैं, किंतु वाणी पर संयम रखें, स्थान परिवर्तन का भी योग है। मीन, वाणी के प्रभाव से रुका हुआ कार्य बनेगा, यात्रा के योग, यात्रा से लाभ मिलेगा, उदर रोगों से सावधानी, कारोबार व्यापार में ध्यान देंगे। बड़ा अच्छा आपने बताया कि कुंभ के लिए आपने बताया कि वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत अच्छा। और मीन राशि में बताया कि वाणी से ही आपको कुछ लाभ होने वाला है। वाणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जी। यही वाणी डांट भी करवाता है, यही वाणी सहन भी करवाता है। जी। तो आचार्य जी, ये थे अब तक के आज के इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल सभी जातकों के। और अब समय है जो हम लोग बाद में बात करते हैं आखिर में ग्रह पर। तो आज का समय है शुक्र ग्रह पर बात करने का। शुक्र बहुत लाभदायक ग्रह है, बहुत प्यारा ग्रह है। ऐश्वर्य चाहिए तो कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति भी जरूर चाहिए। शुक्र भृगु ऋषि के पुत्र, इनको दैत्यों के गुरु का भी उपाधि मिला हुआ है। शुक्राचार्य का प्रतीक ग्रह शुक्र है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र लाभदायक ग्रह है। वृष एवं तुला इनकी स्वराशि है। मीन में यह उच्च के होते हैं, कन्या में यह नीच के होते हैं। शुक्र प्रेम, ऐश्वर्य, कला, संगीत, नृत्य के स्वामी ग्रह हैं। 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। प्रेम, विवाह, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार के वाहन, अभिनय इन्हीं शुक्र ग्रह के कारक से देखा जाता है। शुक्र के निगेटिविटी या इनके दुष्परिणाम से नेत्र रोग, यौन रोग, कील मुहासे, बहुमूत्र, डायबिटीज, इस प्रकार के रोग भी देखे गए हैं। श्वेत वस्तु में
चांदी, हीरा इनके धातु है। ऋतु बसंत है, दक्षिण पूर्व इनकी दिशा है, तत्व इनका जल है। शुक्र से बहुत सुंदर पंच महायोग में मालव योग का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र लगन से हो या चंद्रमा से हो, केंद्र में शुक्र हो, स्वराशि हो या उच्च के हो, ऐसे जातक ऐश्वर्यवान होते हैं, सुख समृद्धि वाहन से परिपूर्ण होते हैं। महामालव योग इसी से निर्माण होता है। मालव योग सूर्य उच्च मीन राशि के शुक्र उच्च के होने से। जी, तो ये था शुक्र ग्रह की आपने बखान किया जी। यहाँ तक कि दैत्यों ने उन्हें अपना गुरु माना। जी, शुक्र बहुत विद्वान है, असुर गुरु हैं, महादेव के उपासक हैं। जी जी, शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छे हैं वह तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, संस्कृत के जानकार भी होते हैं। कला, नृत्य, ऐश्वर्य इनके आसपास होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज भी हम लोगों से के बीच में हुई, आप द्वारा बताया गया। और आपने बताया कि आज इस सप्ताह में ही अनंत चतुर्दशी पढ़ना है। 19 तारीख को महारविवार भी है, जहाँ नमक रहित भोजन करने का विधान है। जी, साथ में गणेश उत्सव चल रहा है। 19 तारीख को गणेश विसर्जन भी होगा। जी। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हम लोगों को पता चली, बहुत सी जानकारियाँ हुई। तो आचार्य अब समय हो रहा है विदा लेने का दर्शकों से, तो हम लोग विदा लेते हैं। ओम गंगणपतये नमः। तो ये थे आचार्य मनीष जी, हम इनके बहुत आभारी हैं। हर सप्ताह कुछ नई बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें, अचरज की बातें, और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की बातें। तो हम एक बार फिर उनका नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और इसी के साथ आज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।